हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस ईयर। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग कर रहे थे डियर, और पहला और दूसरा लेक्चर आप लोगों ने कर लिया। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बातें करी थी, और दूसरे वाले लेक्चर में डियर अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने क्या किया था कि जितने भी डेरिवेशन वाले पार्ट थे वो सारे के सारे डेरिवेशन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके थे। ओके, तो उसमें आपने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया था। अब डियर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन, अब तक जितना हम लोगों ने सीखा उसके बेसिस पे हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस ले रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके डियर, हाँ तो चलिए इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन आपका लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, इसको पढ़िए सबसे पहले ध्यान से। और मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख रखा है डियर तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, चलो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg and 2 kg are located at 1, 2 and -1, 3 okay respectively. Calculate the coordinates of center of mass. okay, तो आपको क्या करना है डियर, आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, दोनों मासेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि उसका आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करिए। तो आपको ये पता है डियर कि जब आप XCM निकालते हो, क्या निकालते हो? XCM। तो क्या होता है? M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2, यही तो करते थे। अब इसमें देखिए ज़रा, M1 कितना है डियर? M1 कितना है देखिएगा, M1 है आपका 1 किलोग्राम। ओके, यानी 1 इंटू x1 कितना है डियर? x1 है 1 आपका, प्लस M2 कितना है डियर? M2 आपका है 3, और x2 कितना है डियर? जरा देखिएगा, -1 है। कितना है? -1 अपान में M1 प्लस M2। तो M1 प्लस M2 कितना है देखिएगा, 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 1 - 3 अपान 3 इज इक्वल टू कितना हो गया डियर? बताइएगा तो। 1 × 1 1 और माइनस यहाँ पे 3 नहीं है डियर, यहाँ पे 2 है। क्या है? यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो 1 - 2 अपान 3 यानी कि -1/3, यानी कि जो XCM आया डियर वो आपका कितना आया? वो आपका आ गया -1/3। तो ऐसे ही आप YCM निकाल लीजिए। तो भाई YCM क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, फटाफट से बोल दो। YCM जो होगा डियर आपका वो हो जाएगा M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू Y2, और Y2 कितना है? 3 है, अपान में M1 प्लस M2 यानी 1 + 2। अब देखो कितना हो गया? 2 + 6 अपान 3 इज इक्वल टू हाउ मच डियर? 8/3। यानी कि आपका जो सेंटर ऑफ मास आया माय डियर वो कितना आया? सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया -1/3, 8/3। ओके डियर, तो ऐसे ही यार ये बिल्कुल सिंपल होता है क्वेश्चन को लगाना, और जब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं डियर तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करने में। ओके, तो ऐसे ही आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का मज़ा लेते रहिए। ओके, तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा डियर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, आओ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हो माय डियर तो आप देखिए क्या कह रहा है कि 4 particles A, B, C and D having masses M, 2M, 3M and 4M respectively are placed in order at the corners of square of side A. Okay, located the center of mass. आपको इसका क्या बताना है? आपको इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है। ओके, तो अब आप क्या करिए डियर, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप इसको किसी एक
पॉइंट के किसी एक पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, किसी एक पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। अब मान लीजिए आपने ए पॉइंट को जो कि 0,0 है, आपने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ओके, अब जैसे आपने इसको रेफरेंस पॉइंट माना माय डियर, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका m है, यहाँ पे कितना है 2m है, यहाँ पे 3m है और यहाँ पे 4m है। सबसे पहले आपको क्या करना है डियर, सबसे पहले आपको XCM निकालना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग XCM निकालते हैं। तो जब XCM की बात करेंगे तो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपान में कितना हो जाएगा डियर, अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बोलो हाँ या ना, पक्का। तो चलो ठीक है, m1 कितना है देखिएगा। अब अगर आप इसी को रेफरेंस पॉइंट मानते हो माय डियर, देखो ध्यान से, अगर आप इसी a पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हो तो a के लिए जो x है वो क्या है, 0 हो जाएगा ना यार। तो पहले वाली वैल्यू तो आपकी तुरंत 0 हो जाएगी। चलो आ जाओ, m2 कितना है, ये b वाला पॉइंट आपका 2 है तो 2m हो जाएगा, इनटू यहाँ से x की दूरी कितना है देखना तो जरा, यहाँ से x की दूरी कितनी है a, ये सारे के सारे जो साइड्स हैं वो a हैं, तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। इसका मतलब यहाँ पे a हो जाएगा प्लस का m3 कितना है डियर 3m, इनटू यहाँ से भी दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी देखिए ना, यहाँ से दूरी भी कितनी है x की, a ही है, प्लस अब इसका देखिएगा तो यहाँ पर भी जो x की दूरी है, कोई भी पार्टिकल जो y एक्सिस पे होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए डियर। जैसे मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट होता है तो ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका x एक्सिस होता है। ओके, तो अब हमें बताओ भैया कि यहाँ पे अगर कोई y एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल आप लोगे तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, x वाली 0 होगी। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो यानी कि m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m कितना हो गया बोलो, यहाँ पे 2ma और यहाँ पे 3ma, तो यहाँ 3 2 5ma, अपान में कितना होगा m प्लस 2m 3 6 4 10m, तो m से चला गया, तो ये क्या आ गया 1/2a, क्या आ गया 1/2a। तो ये चीज़ आपकी आ गई। अब ऐसे ही हम लोग y को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बताओ भाई मेरे कि YCM क्या आएगा, बोलो जल्दी से। YCM के लिए क्या करना पड़ेगा, वही डियर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपान का m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से पहले के लिए भाई y भी क्या होगा, 0 ही होगा, 0 होगा, प्लस y2 अगर b के लिए y देखें तो ये भी 0 ही होगा। अब यहाँ पे जब आते हैं डियर, इसके लिए देखना तो ये हो जाएगा आपका 3m इंटू y यहाँ से क्या होगा a होगा प्लस का 4m इंटू a अपान का वही 10m। तो यहाँ कितना हो गया 3 4 3 7, यानी कि 7ma अपान 10m, तो m चला गया, ये आ गया आपका कितना डियर 7a अपान 10, कितना आ गया 7। अरे भाई यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 3 7, तो वही 7a अपान 10। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया डियर वो कितना आया 1/2a कामा 7a/10। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे ख्याल से ये जो दोनों क्वेश्चन थे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन, बहुत ही इनिशियल स्टेज वाले क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा डियर, अगर आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर आ जाता है, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं बार बार कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करा करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप पूरा अपना बेस्ट ट्राई मारिए। बेस्ट ट्राई जब आप अपना कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है ना, तो अलग से एक अलग फीलिंग आती है डियर। ओके, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल अपने हो चुके। अब हम लोग क्या करते हैं डियर, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो
देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। वाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है डियर। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले आप ट्राई करो यार, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा डियर। चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, 300 ग्राम at origin, 500 gram at x is equal to 40 centimeter and 40 gram 400 gram at x is equal to 70 centimeter. The distance of the center of mass from the origin. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। सबसे पहले आप इसकी फीलिंग लें, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की फीलिंग लें, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन वाकई में कितना प्यारा है। सबसे पहले आप क्या करो ना, सबसे पहले आप एक काम ये करो डियर कि सबसे पहले आप एक बना लो, एक्सिस बना लो ऐसे, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये आपका एक्स एक्सिस ये वाला ले लो, बड़ा सा लो थोड़ा सा, तभी ज़्यादा मजा आएगी। ओके, अब जैसे जैसे क्वेश्चन, देखो फिजिक्स का मतलब यही होता है डियर कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो जैसे जैसे वो कह रहा है सबसे पहले आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जब आप फिगर बना लेते हो किसी क्वेश्चन का ना तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो यार वहीं सॉल्व हो जाता है। आओ करते हैं। तो सबसे पहला जो है ओरिजिन पर ही, यहाँ पे यहीं पे ओरिजिन पर ही, ये ओरिजिन पर 300 ग्राम यहीं रख दिया है। कितना? 300 ग्राम। चलो ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 40 पे सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40। यहाँ पे कितना है डियर? यहाँ पे इसने रख दिया है 300 ग्राम, 300 ग्राम नहीं 500 ग्राम। फिर उसके बाद ये x इज इक्वल टू 70 पर, x इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मान लो 70 है, यहाँ से यहाँ तक 70 है। ओके, तो यहाँ पे इसने कितना रख दिया? यहाँ पे इसने रख दिया 400 ग्राम। कितना? 400 ग्राम। और ओरिजिन पे 300, ठीक है। उसके बाद 540 पे रखा है, 40 पे 500 रखा है, और 400 जो रखा है वो 70 पे रखा है। ओके, अब ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताओ। तो यार सारा का सारा जो मास आपका रखा हुआ है डियर, आप अगर देख पा रहे हो तो सारा का सारा मास किस एक्सिस पे रखा हुआ है? ये देखो एक्स एक्सिस पर ही तो रखा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको XCM निकालना है। तो XCM बराबर क्या होगा? M1 x1, तो M1 x1 तो यही है, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस M2 कितना है? 500 ग्राम, 500 ग्राम। x2 का मतलब 40 सेंटीमीटर, प्लस बोलो 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 M3 यानी 400, और 70 अपान में कितना हो जाएगा? अपान में सारे मासेज आएंगे डियर, एक बात याद रखिएगा। तो 300 प्लस 500 प्लस 400, देखो जरा कितना आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, और ये लिख के 3 0, प्लस यहाँ पे 7 चौके 28, और इसको लिख के 3 0, अपान में 5 3 8 और 8 4 11, 8 4 12 ना, 5 3 8 4 12 होता है डियर, 12 बोले तो 1200। चलो ठीक है। 28,000 और 20,000 कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 48,000 अपान में 1200, ये गया ये गया ये गया ये गया, और 12 चौके कितना? 12 चौके 4 यानी 40 आएगा डियर। आंसर कितना आएगा डियर? 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
तो क्वेश्चन वैसे बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बस आपको क्या ध्यान देना था, आपको ये ध्यान देना था कि सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर सारे के सारे मासेस आपके एक्स एक्सिस पे होते हैं तो हम लोग किस हिसाब से हैंडल करते हैं। तो जब सारे के सारे मासेस आपके एक्स एक्सिस पर ही होंगे तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे डियर, हम लोग m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपने, इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके डियर, तो चलो ठीक है, अब हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाओ क्या क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब हट के बनाया गया है, क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स में काम कर रहे होते हैं डियर और अगर वेक्टर की बात ना आए तो समझ लो कि फिर तुम्हारा फिजिक्स पढ़ना थोड़ा थोड़ा अधूरा सा लगता है। ओके डियर, तो चलो ठीक है, वेक्टर के क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। क्या कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम हैविंग पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ओके, respectively. The center of mass of these system has a position vector. ओके तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको RCM निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर RCM। तो यहाँ पे वही होता है M1 R1 प्लस M2 R2 अपान में M1 प्लस M2, बस इतना सा काम आपको करना है यार। आओ देख लेते हैं कैसे होगा। चलो M1 कितना है, बोलो जल्दी से। M1 आपका 1 है और R1 ये पोजीशन है डियर, पोजीशन कितना है I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ओके। उसके बाद प्लस का M2 कितना है, बोलो जल्दी से। M2 है आपका 3 और इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, यहाँ ना लिखिए यहाँ लिखिए, ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ओके यहाँ पे कर लीजिए प्लस का 3 और यहाँ पे -3i कैप माइनस 2j प्लस k कैप, ओके। चलो और अपान में क्या होगा, अपान में M1 प्लस M2, तो M1 कितना है 1 और M2 कितना है 3 kg। चलो ठीक है, ओके आ जाओ। तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 करिए, यहाँ पे हो जाएगा 9i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 3k कैप। अपान में वही 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4। अब सबको जोड़ो, देखो यहाँ पे i है, यहाँ पे 9i है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8i कैप, यहाँ पे 2j है डियर, ठीक है, यहाँ पे 2j है, यहाँ पे -6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4j कैप और यहाँ पे प्लस k है प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 4k कैप। अपान का क्या हो जाएगा 4, ओके। अब देखो, अब 4 से भाग लगा दो तो यहाँ पे हो जाएगा -2i कैप प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो 4 से काटोगे तो -j कैप और फिर कितना, 4 से 4 कटा तो हो जाएगा प्लस का k कैप, ओके। तो ये बात हो गई कि आंसर आपका आ गया डियर, घूम फिर के आपका आंसर जो आया है वो आंसर आया है -2i कैप माइनस j k कैप प्लस k कैप, ओके, प्लस k कैप। तो देखो ये आंसर कहाँ मिल रहा है, ऐसा कहीं है क्या, हाँ सी फॉर चेन्नई, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो क्वेश्चन में कोई दम था नहीं डियर, बस क्या करना था कि आपको वेक्टर की कितनी अच्छी समझ है कि वेक्टर को आप कैसे टैकल करते हो और वेक्टर में आप किस तरीके से कंफर्टेबल फील करते हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ वेक्टर देन दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके डियर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से एंजॉय किया
और काफ़ी बेहतरीन समझ बनी होगी आपकी। तो ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं डियर नए क्वेश्चन की तरफ और उस नए क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। फिर हम लोग एक वाओ नाइस क्वेश्चन डियर, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। एट अ फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर बेस्ट। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो यार, सबसे पहले आप ट्राई किया करो अपना। ओके, अगर आप पुरानी वीडियोस देख चुके हो और उससे कुछ सीख चुके हो तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid body of length 1 meter with negligible masses. The center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at the distance of. Okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एक इस तरीके से बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है आपकी, ये बॉडी है। एक ये है आपका 5 kg और ये आपका है 10 kg। इसके बीच की जो दूरी है माय डियर दैट इज 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर। ओके, 1 मीटर। अब अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास 5 kg पार्टिकल से, तो इतना तो तुम्हें अब यार पता हो गया होगा कि जब कभी हमको किसी एक पार्टिकल के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं क्या, जैसे अगर इसको हम लोग यम1 माने और इसको अगर हम लोग यम2 माने तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा m2x अपान m1 प्लस m2। ओके, अगर ये मेरी बात आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ये वही मेरी बात कनेक्ट कर पाएंगे माय डियर जिन्होंने पुरानी वीडियोस देख रखी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, ऐसा नहीं है कि यार हम प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए, वो आपके हम फायदे के लिए बोलते हैं कि जब आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आइएगा ना तो डायरेक्ट जब हम लोग क्वेश्चन हिट करते हैं तो उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अगर हमको बेसिक्स नहीं पता होते हैं। ओके डियर, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप वीडियोस जरूर देख लिया करिए। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो चलो ठीक है, XCM कैसे निकालिएगा, m2 का मतलब 10 इंटू x का मतलब 1 मीटर। अब देखो आंसर जो आपके दिए गए हैं ये सारे के सारे आंसर्स जो हैं डियर वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं, दैट्स वाई हमने भी 1 मीटर को क्या किया सेंटीमीटर में लिख लिया। अपान में m1 प्लस m2 यानी कि 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, चलो 1000 अपान में 50, तो ये गया। ओके, और 5 15 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है डियर, यहाँ पे 5 और 10 कितना हो जाएगा, 50 थोड़ी ना होगा, 15 होगा ना यार, कितना होगा 15 होगा। तो चलो ठीक है, 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 20 अपान 3, चलो भाग लगा दो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 यानी 66.6, बोले तो 66.6 को अप्रॉक्स हम लोग 7 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 67। ओके डियर, तो आंसर आपका जो आ रहा है, आंसर आपका बी फॉर बॉम्बे। ओके, तो बी वाला क्वेश्चन, बी वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो कितना प्यारा क्वेश्चन था यार ना, कि मतलब बहुत ही इजी कह सकते हैं इसको, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। और आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि ये क्वेश्चन आपका एम्स की परीक्षा में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे मुझे नहीं बता सकते, अरे ऐसे क्वेश्चन को देखा, अरे ये होगा वो होगा, बस मल्टीप्लाई करके आपने तुरंत डायरेक्ट आंसर बता दिया। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपने जो है बिल्कुल एंजॉय किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, अगला क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको केवल पढ़ के और इसका आंसर देना है। ओके, तो पढ़ा जाए,
चलिए क्या करें कि 3 आइडेंटिकल मेटल balls, each of the radius are placed touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed. Okay, when centers of the 3 balls are joined, the center of mass of the system is located at, कहाँ पे होगा, हॉरिजेंटल सरफेस पे होगा, सेंटर ऑफ द वन ऑफ द बॉल होगा, या लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी 2 बॉल्स होगा, या पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है? तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जन क्या किए होंगे कि क्वेश्चन को पढ़े होंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा। आप देखिए क्या कह रहा है, ये 3 आइडेंटिकल बाल्स हैं। मान लीजिए एक आइडेंटिकल बाल ये है और दूसरी ये है और तीसरी आपकी आइडेंटिकल बाल डियर ये है। अब ये तीनों ऐसे रखे गए हैं कि ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ये, ठीक है। और तीनों ठीक है, और इनके रेडियस जो हैं वो आर आर हैं, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब ये क्या कह रहा है कि इनके अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन द सेंटर ऑफ द 3 balls आर ज्वाइंड, तीनों के सेंटर को मिलाया जाता है, तीनों के सेंटर को मिलाया जाता है। जरा चलो मिला दें इनके सेंटर को आप मिला दीजिए, ए यो यो यो, इनके सेंटर को आप मिला दिए, है ना। व्हेन द सेंटर ऑफ द 3 balls आर ज्वाइंड द सेंटर ऑफ मास द सिस्टम लोकेटेड। अब इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, इन तीनों बाल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लोकलाइज्ड करेगा, कहाँ पे वो आके मिल रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा डियर, वो इसकी जो इधर से आएगी मीडियन, इधर से मीडियन और इधर से मीडियन, तो ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसके मीडियन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, बिल्कुल मिड में। तो इसमें जो आंसर होगा आपका डियर, ये बिल्कुल समझदारी वाला क्वेश्चन था कि आप पढ़िए, आपको सेंटर ऑफ मास की कितनी समझ है, केवल ये चीज़ चेक करने के लिए ये क्वेश्चन डियर आपको दिया गया था। ओके, तो पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इट मीन्स डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। ओके, हाँ, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल प्यारा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। ओके डियर, तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है माय डियर, और मेरे ख्याल से आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ओके। तो चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द center of mass of a uniform L shaped lamina, a thin flat plate with dimensions as shown. Okay, the mass of the lamina is 3 kilogram. ओके, 3 kg आपको मास दिया गया है और ये लेमिना दी गई है। तो डियर, मैं ये चीज आपको ये क्वेश्चन आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं आपसे कि अगर कभी आप जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 करके अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3 करते हैं, उसी तरीके से अगर आप चाहें तो सेंटर ऑफ मास को आप एरिया वाइज भी डील कर सकते हैं। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाले पेज पे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले क्या करते थे डियर, आपको याद है, आप लोग क्या करते थे, एक्स सी एम निकालते थे। आप लोग कैसे निकालते थे बताइए जरा हमें, या एक्स सी एम ना कह के आप इसको आर सी एम कहिए, एक जनरल बात करिए। आप क्या कहते थे, आर सी एम इज इक्वल टू क्या कहते थे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3
प्लस ऐसे 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 करके आप लोग क्या करते थे डियर, अपान में क्या कर देते थे, अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3, यही तो करते थे। ओके, अब मैं ये कहता हूं आपसे कि ये जो आपने मासेस ले रखे हैं माय डियर, इन मासेस को आप क्या करिए, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो डियर, तो अगर मान लीजिए कोई लेमिना आपको दी गई है जिसकी थिकनेस t है, जिसकी थिकनेस t है, मास m है, तो आप ये कह सकते हो कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वैल्यूम होता है। और वैल्यूम को आप क्या लिखते हो, वैल्यूम को आप क्या लिखते हो जरा बता दो हमें, वैल्यूम को आप लिखते हो a इंटू टी, क्या लिखते हो, a इंटू टी लिखते हो कि नहीं, अरे भाई एरिया इंटू थिकनेस, वही तो वैल्यूम होता है। यानी अगर हम लोग यहां से बात करें तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a रो टी। क्या आप ये बात यहां से कह सकते हो कि मास इज इक्वल टू हो जाता है a इफ आर एरिया, रो का मतलब डेंसिटी एंड टी यानी कि थिकनेस। अगर इन तीनों चीजों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डियर, तो ये क्या बन के चला आता है, ये आपका बन के चला आता है क्या, यस, ये आपका बन के चला आता है मास। तो यानी कि ये वाला जो आपका फार्मूला है, अगर इस फार्मूले में हम हर जगह पे जहां कहीं भी m है, जहां कहीं भी m दिख रहा है आपको, उस m को हम रिप्लेस कर दे किससे, a रोटी से, a रोटी से, a रोटी से, रोटी नहीं भाई, a रोटी से। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a रो टी, यानी कि a1 रो t1, यही तो हो जाएगा, a1 रो t1, यही तो होगा, a1 रो t1, और साथ में जो r1 है ये r1 ही रह जाएगा, प्लस ऐसे ही क्या हो जाएगा a2 रो t2 r2, ऐसे ही होते चला जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा बोलो, अपान में भी क्या हो जाएगा, a1 रो t, यही तो a1 रो t, बोलो, प्लस में a2 रो t, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। अब हम लोग क्या करें, रोटी जो है ऊपर और नीचे से इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग वैनिश कर दें, खत्म कर दें, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, RCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर, RCM इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a1 r1 प्लस a2 r2 प्लस a3 r3, अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, बोलो हाँ है ना, हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि एक अच्छा सा हम लोगों ने क्या कर लिया, एक अच्छा सा हम लोगों ने निकाल लिया, एक आइडिया निकाल लिया कि आज के बाद जब कभी भी हमको एरिया के टर्म में चीजों को डील करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे डियर, तो हम लोग इस तरह से a1 r1 प्लस a2 r2 प्लस a3 r3 अपान में a1 प्लस a2 प्लस a3 करते चले जाएंगे, और हम लोगों का क्या आ जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा क्या, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है। अब यहां से आपको एक बात ये समझ में आती है कि अगर बाई चांस हमको XCM निकालना हुआ, यानी कि x एक्सिस पे CM निकालना हुआ, तो आप क्या करिएगा, a1 x1 प्लस a2 x2, ये तो करिएगा, a2 x2 प्लस a3 x3, ऐसे ऐसे करके चलिए, अपान में a1 प्लस a2 प्लस a3, ये आपका होता चला जाएगा, बोलो हाँ है ना। ऐसे ही माय डियर अगर आपको YCM निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, YCM निकालना हुआ, तो आप क्या करेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस डाट 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 ऐसे चला जाएगा, अपान में क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3, बोलो हाँ है ना। तो भाई अगर इस तरीके से हमको चीजों को डील करना होगा तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा मेरे ख्याल से। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग लौट के वापस आते हैं किस पे, उसी क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ के गए थे। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के अब तुम्हें फीलिंग आ रही होगी, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है।
अब आपको फीलिंग आ रही होगी। ओके, चलो अगर आपको फीलिंग आ रही है तो इस क्वेश्चन को फिर फटाफट सॉल्व भी कर दो, फटाफट सॉल्व भी कर लिया जाए। और देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, ओके, विथ द डायमेंशन एज शोन। ओके, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है, आओ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये हम कहें कि यहां से यहां तक 2 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, 1 होगा, और यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है। यानी कि अगर हम बात करें डियर, अगर हम बात करें तो ऊपर वाले का जो एरिया है इसका एरिया 1 बनेगा और नीचे वाले का एरिया 2 बनेगा। बोलो हाँ या ना, पक्का बनेगा। तो चलो यार, फिर बात किस बात की देर है, XCM बराबर क्या होता है, बोल मेरे भाई, A1 x1 प्लस A2 x2 अपान अपान क्या होगा, बोलो 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 बोलो, क्या होगा, अपान में A1 प्लस A2। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं यार। तो A1 क्या है, बोलो, A1 1 है, x1 क्या है, इसमें x1 क्या होगा जरा बताना तो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, बोलो बोलो जल्दी से, बोलो ना भाई, कितनी होगी, 1/2 ही तो होगी, 1/2 होगी। ओके, प्लस प्लस A2 कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा, और x2 कितना होगा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो यही कहीं तो आएगा बीच में। तो यहाँ पे आप इसको 1 ले लीजिए, अपान में क्या कर लीजिए डियर, अपान में क्या करेंगे बताइए, अपान में 2 + 1 कर लीजिए 3। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 + 2/3। बोले तो कितना, अरे भाई 2 दूना 4 1 5, 5/6 कितना हो जाएगा, 5/6। ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू। ओके, ऐसे ही जब आप YCM निकालेंगे डियर, YCM जब आप निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, अब की बार y लेना पड़ेगा हमको। जब आप y लेंगे तो y में आप क्या लेंगे, आप बताइए जल्दी से, आप y में ले रहे होंगे 2 × हाफ और प्लस 1 इंटू कितना, 3/2 क्यों ले रहे हैं, अरे भाई 3/2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि y अब की बार हमको लेना है। तो सबसे पहले हमने अब की बार इसका ले लिया, क्योंकि इसका जो होगा उसका हाफ y यही तो आएगा, हाफ पहले वाले का, और 2 आएगा इसका एरिया, तो 2 × हाफ ले लिए, अपान का वही पुराना 3। तो ये जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/3 2 6, 3/6, 1 और 3/2, तो वही आ जाएगा इसका भी कितना, 5/6। ओके डियर, तो 5/6 का 5/6, यही दोनों आपका आंसर आ जाएगा। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन और साथ में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। ओके चलो, हाँ ये क्वेश्चन है डियर बहुत प्यारा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, आपको बेसिकली अपना बिल्कुल बेसिक वाला दिमाग आपको अपना यूज करना है, और उस दिमाग को यूज करके आपको ये बताना है कि अगर एक बॉडी आपको ये दे दी गई है और एक बॉडी साथ में आपको ये दे दी गई है, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ होगा, इसके अंदर में होगा या इसके अंदर में होगा या इन दोनों के बीच में होगा या इन दोनों के बाहर कहीं होगा, बताइए आप। ये क्वेश्चन आपके सामने है डियर, बताइए इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन को देख के आप क्या कहना चाहेंगे, फटाफट से बताइए क्या कहना चाहेंगे, बोलिए क्या कहना चाहेंगे। तो यही कहना चाहेंगे ना यार कि यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक पूरा A है, ओके, और यहां से यहां तक क्या है, ये भी A है,
और दोनों बॉडीज क्या है, आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अगर मास वाइज हम लोग बात करें तो मास किसका ज्यादा है, मास आपका इस बॉडी का ज्यादा है। ओके, तो इसका मतलब सीधे से है कि सेंटर ऑफ मास, इससे दो बात तो बिल्कुल क्लियर है, इससे दो बात तो क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास इसके बीच में तो नहीं आएगा कहीं। दूसरी बात, बीचों बीच पर भी नहीं आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर इन दोनों बॉडीज का अगर मास इक्वेट कर रहा होता तब तो हम लोग ये कह सकते थे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पे आ सकता है। लेकिन जो सिचुएशन हमारे सामने है, इस सिचुएशन में हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास मिड में या सर्कल के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे होगा, वो सेंटर ऑफ मास होगा इसके अंदर, किसके, इस स्क्वायर के अंदर में। ओके, तो यही चीज आपको बताना था कि स्क्वायर के अंदर होगा या सर्कल के अंदर होगा कि बीचों बीच पे होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है डियर वो है स्क्वायर के अंदर होगा। कहां होगा, स्क्वायर के अंदर होगा। तो मेरे ख्याल से डियर आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो ऐसे ही डियर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चंस लेते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट जबरदस्त ऐसे ही बिल्डअप होते रहेंगे। ओके डियर, तो बिल्कुल आप सारे जनों को बहुत बहुत धन्यवाद डियर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी देर तक पेशेंस बनाकर हमारे साथ बैठे रहे और हम लोगों ने ये ढेर सारी बातें करी। तो ठीक है डियर, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे कुछ नए लेक्चर्स में, कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए आप जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही लगे रहिए। ओके डियर, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।